दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि जयपुर जैसे ड्रीम सिटी में आपका छोटा सा घर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जयपुर में मात्र 2.5-3 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके फ्लैट बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी का जो 90% है उसको छोटे छोटे रूप में ब्याज के पेमेंट करके आप 3 साल के बाद डिलीवरी ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं। 19 सितंबर को गणपति महोत्सव में कई स्थानों पर गणपति की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। वह 28 सितंबर को गणपति विसर्जन किया जाएगा। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन से नदी, तालाब व पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसे लेकर गोविंद देव मित्र मंडल की तरफ से इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। गोविंद देव मित्र मंडल के बद्रीनारायण छंगानी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से प्राकृतिक व पर्यावरण के अनुकूल गणपति की मूर्ति बनाते आ रहे हैं। छंगानी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार गणपति की ऊंचाई 5 फीट की होगी तथा चतुर्हस्त की मूर्ति बनाई जाएगी। उनके 2 हाथ में पास और अंकुश व एक में वर्क व मोदक के साथ गणपति बनाए जा रहे हैं। गणपति की मूर्ति बनाने में अखबार की लुगदी, कागज की लाई, जूट की रस्सी के साथ पानी के कलर का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण व नदी, तालाब को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। गोविंद देव मित्र मंडल के विनोद व्यास ने कहा, सुरेंद्र व्यास के निर्देश अनुसार लगभग 5 फीट की मूर्ति खड़े गणपति की बनाई जाएगी। गणपति का रूप बड़ा अलौकिक नजर आ रहा है। इस रूप का दर्शन लाभ करने के लिए भक्तगण जरूर पधारें। गणपति की मूर्ति बनाने में विनोद व्यास, बद्रीनारायण छंगानी, पूनम जांगिड़, पूनम योगिता का विशेष सहयोग रहा व गणपति मूर्ति की साज सज्जा में श्रीमती अरुणा व्यास, श्रीमती मीना व्यास, गर्वित व अंशिका बोरा का सहयोग रहेगा। नमस्कार। श्री गोविंद देव गणेश मित्र मंडल के श्री सुरेंद्र जी व्यास के निर्देशानुसार पिछले 5 वर्षों से प्रकृति के तथा पर्यावरणीय अनुकूल गणपति हम बना रहे हैं। इस बार हमने पिछले वर्ष से कुछ बड़े, कुछ अलग करने का प्रयास किया है। गणपति की मूर्ति को इस बार करीब 5 फुट की हाइट दी गई है तथा उनको चतुर्हस्त बनाया गया है। उनके 2 हाथों में पाश और अंकुश तथा एक वरद मुद्रा तथा एक मोदक मुद्रा के साथ में गणपति बनाए हैं। इस बार भी हमने इस पूरी मूर्ति को बनाने के लिए पूरी तरह से प्रकृति के अनुकूल अखबार की लुगदी, कागज की लेई, जूट की रस्सी आदि सामग्रियों का उपयोग किया है तथा पूरी तरह से वाटर कलर जो कहा जाता है, वाटर बेस पानी के साथ में जो मिलाए जा सकते हैं, उन कलरों का उपयोग किया हुआ है। इस बार बनाने में हमारे श्री विनोद जी व्यास, मोनू जांगीड़, पूनम तथा योगिता ने इस मूर्ति के निर्माण में सहयोग किया है तथा इस बार की मूर्ति की विशेष साज सज्जा के लिए श्रीमती अरुणा जी व्यास, मीना जी व्यास, गर्विता तथा अंशिका बोहरा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं चाहूँगा कि इस बार के हम गणपति को लोगों से अभी तक छिपा के रखा गया है, बाहर नहीं दिखाया गया है तथा उनके रूप को 19 तारीख को ही विशेष दर्शन के लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि एक इसके प्रति जो देखने के लिए लालसा बनी रहे वह उसी दिन उजागर हो। हमें गणपति से बहुत प्रेम है तथा हम चाहते हैं हम प्रकृति से भी उतना ही प्रेम रखें कि गणपति के रूप में हम जल को जो है बर्बाद ना करें और जल को बर्बाद होने से बचाने के लिए ही इस तरह के गणपति बनाने का प्रयास करते हैं। विशेष साज सज्जा में इस बार शेषनाग, 5 मुख वाले शेषनाग की झांकी जो है वह गणपति के साथ उपस्थित होगी तथा इस बार हमारे श्री विनोद जी व्यास जो हैं उनका विशेष सहयोग रह रहा है और उन्हीं के साथ में मिलके मैं बद्रीनारायण छंगानी इस मूर्ति के निर्माण में योगदान दे रहा हूँ। बहुत ही अल्प समय इस बार जो है हमने मात्र 4 दिन का उपयोग करते हुए गणपति की मूर्ति बनाई है जो पिछली सभी मूर्तियों से लगभग डबल की साइज की है। मैं चाहूँगा कि विनोद जी व्यास इस बारे में अपने कुछ शब्द बताएं। नमस्कार। गणपति भगवान की जय। हर साल की भांति इस साल भी गणपति युवा समिति के द्वारा, गोविंद देव मंदिर गणपति युवा समिति के द्वारा श्री सुरेंद्र जी व्यास के निर्देशानुसार इस बार करीब लगभग 5 फीट की मूर्ति खड़े गजानन रूप में बनाने का प्रयास किया गया है। गणपति ने अपना रूप
बहुत ही अलौकिक रूप निखारा है। मैं नागौर की जनता से आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर एक बार इसका दर्शन लाभ अवश्य लें। मूर्ति प्रतिमा पूर्ण रूप से पर्यावरणीय अनुकूल है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, पानी में बिल्कुल घुलनशील है, पानी में डालते ही प्रतिमा पूर्ण रूप से घुल जाएगी तथा पानी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धन्यवाद। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया इसी प्रकार की प्रतिमाएं बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार की प्रतिमाएं बनाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। वीडियो तो नहीं दी हो आप। वीडियो भेजूंगी। तो भेजू है ना, पूरी भी बनी आइडिया, वीडियो पूरा टेस्ट कर रहा हूँ बनी भेजू। एक मिनट जाओ।